बीकॉम पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन सेकंड यानी व्यापारिक संनियम में आज हम स्वतंत्र सहमति का अगला भाग पढ़ेंगे। इसमें स्वतंत्र सहमति का अगला भाग पढ़ेंगे। इसमें हम दूसरा जो था, पहला था उत्पीड़न, आज हम अनुचित प्रभाव से अगर सहमति मिली है तो वह स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी और अनुचित प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। धारा 16(1) के अनुसार कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में हो तथा वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता हो। व्याख्या करें तो इस धारा का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अनुचित प्रभाव से प्रेरित ठहराव तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति वाला पक्षकार अपनी स्थिति का अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार केवल इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होने से ही अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो जाता है। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब माना जाता है जबकि इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में रखने वाला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम के मामले में कहा कि अनुचित प्रभाव को कपट या धूर्त रूप कहा जा सकता है जिसमें सम्मोहन, चालाकी, बनावटीपन से अपने शिकार के मस्तिष्क पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। तो अब है अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व। पहला, इसमें परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि पक्षकारों के मध्य संबंध होना चाहिए। अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है जबकि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध विद्यमान हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। यदि पक्षकारों के में इस प्रकार के संबंध नहीं है तो अनुबंध में अनुचित प्रभाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अधिनियम के अंतर्गत 3 परिस्थितियां हैं जो संबंध को अनुचित प्रभाव वाले संबंध के बारे में बताई गई हैं। पहला, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तविक या दृश्यमान सत्ता अथवा अधिकार रखता हो तो वह पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए वाणिज्य कर अधिकारी तथा दुकानदार, आयकर अधिकारी तथा निर्धारिती, पुलिस तथा अपराधी अधिकारी एवं अधीनस्थ के बीच संबंध कुछ ऐसे ही हैं जिनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर सत्ता तथा अधिकार रखता है। इस संबंध में J.R. भट्ट बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में वादी भट्ट उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय में सेवारत थे। उन्होंने न्यायालय के रजिस्ट्रार को लंबी अवधि की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। रजिस्ट्रार ने छुट्टी पर इस शर्त पर स्वीकार करने का प्रस्ताव किया कि वह लिख दे कि वह कभी भी अपनी नौकरी पर वापस नहीं आएगा। रजिस्ट्रार ने दबाव डाला तो वादी ने लिख दिया कि वह छुट्टियां समाप्त होने पर कभी भी नौकरी पर वापस नहीं आएगा और सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा। किंतु वादी जब छुट्टियां समाप्त होने पर लौट आया तो रजिस्ट्रार ने उसे नौकरी पर मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ रजिस्ट्रार ने अपनी सत्ता का अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया था, वादी को नौकरी पर ही माना जाए। सेकंड चीज है, पक्षकारों के बीच विश्वास आश्रित संबंध विद्यमान हो तो इन पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध में अनुचित प्रभाव का प्रयोग किए जाने का संदेह बना रहता है। अधिकारी तथा अधीनस्थ, वकील तथा मुवक्किल, पिता तथा उसकी संतानें, गुरु तथा शिष्य, डॉक्टर तथा मरीज, ऋणदाता एवं ऋणी, प्रन्यासी तथा लाभग्राही आदि के बीच विश्वास आश्रित संबंध पाए जाते हैं।
तीसरा है जब अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया हो जिसकी मानसिक शक्ति अथवा स्वास्थ्य किसी रोग अथवा अन्य कारणों से अस्थायी रूप से क्षीण हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग बहुत आसानी से हो सकता है। अतः जब कोई व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसके साथ अनुबंध करता है, तो ऐसे कमजोर पक्षकार को अधिकार है कि वह ऐसे अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है। उदाहरण जैसे इस संबंध में रानी अन्नपूर्णी बनाम स्वामीनाथ का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में वादी अपने पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो गई, उसके पास भरण पोषण के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी से 1500 रुपये 100% ब्याज पर उधार लिए। न्यायालय ने इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित कहा कि वह अनुबंध क्षीण मानसिक स्थिति में किया गया था। दूसरी बात जो है वो है कि संबंध तो है, लेकिन आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने में प्रयोग। अनुचित प्रभाव का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, वह उस स्थिति का अनुचित प्रभाव लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। यदि अनुबंध करने के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है, तो वह अनुबंध का अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं माना जाएगा। फिर अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का भय होने मात्र से अनुचित प्रभाव हुआ नहीं माना जाएगा, तो वास्तव में उठाया गया हो लाभ। अब है अनुचित प्रभाव के प्रभाव यानी परिणाम। पहला परिणाम अनुबंध व्यर्थनीय। यदि किसी ठहराव में सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित है, तो ऐसा ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है अथवा उस अनुबंध के पालन के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। दूसरा, अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जाता है और ये सिद्ध कर दिया जाता है, तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा दे सकता है। तीसरा, न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तथा ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है, तो न्यायालय न्यायोचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को रद्द कर सकता है। फिर अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार। साधारण परिस्थितियों में अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अनुबंध को निरस्त करना चाहता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 3 बातें बतानी पड़ेगी। पहला, अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। दूसरा, अन्य पक्षकार ने अपनी स्थिति का उपयोग करके उसकी इच्छा को प्रभावित किया है। तीसरा, अन्य पक्षकार ने उसकी इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में अनुचित लाभ उठाया है। नृशंस व्यवहार की दशा में कमजोर पक्षकार को बात सिद्ध करनी पड़ेगी। कौन सी बात? पहली, अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था और किया गया सौदा ऊपरी तौर से ही या उपलब्ध साक्ष्यों से नृशंस या जघन्य दिखाई देता है। कमजोर पक्षकार द्वारा इन तथ्यों को सिद्ध कर दिए जाने के बाद सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में होता है। तब वह पक्षकार को कुछ बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर वह आरोप से बचना चाहता है तो क्या बात सिद्ध करनी पड़ेगी? पहली, पीड़ित पक्षकार तथा उसके बीच प्रभावशाली संबंध विद्यमान नहीं है। दूसरी,
उसने कथित पीड़ित पक्षकार को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी थी। तीसरा, कथित पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के लिए पर्याप्त प्रतिफल दिया गया है। चौथा, कथित पीड़ित पक्षकार को स्वतंत्र रूप से परामर्श करने की सुविधा उपलब्ध थी तथा परामर्श के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अनुचित प्रभाव के बारे में ये कुछ तथ्य थे। धन्यवाद।